सभी को नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कला के बारे में, एक ऐसे हुनर के बारे में जो असल में हम सब के लिए, चाहे हम कुछ भी करें, बहुत बहुत ज़रूरी है। और वो कला है कम्युनिकेशन की, यानी संचार की कला। तो चलिए शुरू करते हैं एक सवाल से। सोचिए जरा, एक पुलिस ऑफिसर और एक फ्रीलांसर, इन दोनों में क्या एक जैसा हो सकता है? मतलब सुनने में तो दोनों प्रोफेशन बिल्कुल अलग अलग दुनिया के लगते हैं ना? इसका जवाब है कम्युनिकेशन। दोनों को ही अपने काम में सफल होने के लिए संचार की कला में माहिर होना पड़ता है। और आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि ये कला आखिर हर जगह कैसे काम आती है। तो ठीक है, चलिए इस कला की तह तक चलते हैं। देखिए, किसी भी चीज में महारत हासिल करने से पहले ये समझना जरूरी है कि उसकी जड़ें कहाँ हैं, उसकी बुनियाद क्या है। तो सबसे पहला सवाल, ये संचार, ये कम्युनिकेशन आखिर है क्या? अच्छा, तो यूपी पुलिस की ट्रेनिंग मटेरियल में इसकी एक बहुत सीधी साधी परिभाषा दी गई है। वो कहते हैं कि संचार का मतलब है दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच अपने विचारों या अपनी भावनाओं का लेन देन। सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन ये परिभाषा अपने आप में बहुत गहरी है। अब ये होता कैसे है, इस पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले एक सोर्स होता है, मतलब कोई जो बात शुरू करता है। वो एक मैसेज यानी संदेश भेजता है। ये मैसेज किसी चैनल के जरिए, जैसे बोलकर, लिखकर या इशारे से रिसीवर यानी सुनने वाले तक पहुंचता है। और फिर आता है सबसे जरूरी हिस्सा, वो है फीडबैक या प्रतिक्रिया। इसी से तो पता चलता है कि बात जैसी कही गई थी वैसी ही पहुंची या नहीं। और हाँ, एक बात और, कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना या लिखना नहीं होता। वो तो हो गया वर्बल कम्युनिकेशन, लेकिन उससे कहीं ज्यादा पावरफुल होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। मतलब हमारे चेहरे के हाव भाव, हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारी आवाज का उतार चढ़ाव, ये चीजें अक्सर वो सच बता देती हैं जो शब्द छिपा लेते हैं। और जब ये दोनों मिल जाते हैं, तब जाके एक बात पूरी होती है। तो ये तो हो गई थ्योरी। अब आते हैं प्रैक्टिकल बातों पर। इस सबको असल जिंदगी में, खासकर जब क्लाइंट्स या कस्टमर्स से डील करना हो, तब कैसे इस्तेमाल करें? यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी होगी। अच्छा कम्युनिकेशन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर बात पर हाँ कहा जाए। कभी कभी सबसे अच्छी और सबसे ईमानदार बात जो हम कह सकते हैं वो है नहीं। खासकर तब जब कोई ऐसा वादा करने को कहे जो हम पूरा नहीं कर सकते। इससे ईमानदारी झलकती है और भरोसा बनता है, और भरोसा ही तो हर रिश्ते की नींव। तो फिर एक क्लाइंट के साथ मजबूत रिश्ता कैसे बनाया जाए? इसके लिए कुछ सिंपल से स्टेप्स हैं। पहला, उनकी ज़रूरतों को सिर्फ सुने नहीं, ध्यान से सुने। दूसरा, एम्पथाइज करें, मतलब खुद को उनकी जगह रखकर सोचें। तीसरा, फीडबैक मांगते रहें ताकि पता चले कि सब सही चल रहा है या नहीं। और चौथा, कंसिस्टेंट रहें, जो कहें वही करें। इन बड़ी बातों के अलावा कुछ छोटी छोटी चीजें भी हैं जो जादू कर सकती हैं, जैसे कि अपनी टोन पर ध्यान देना, हमेशा पोलाइट रहना, उनकी बातों में सच्ची दिलचस्पी दिखाने के लिए सवाल पूछना, और हाँ, बातचीत में थोड़ा सा पर्सनल टच डालना। इन छोटी छोटी बातों से ही रिश्ते मजबूत होते हैं। ओके, तो अभी तक तो सब अच्छा चल रहा था, लेकिन तब क्या हो जब चीजें गलत हो जाएं, जब हालात तनाव भरे हों और बातचीत पटरी से उतर जाए? चलिए एक सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए एक क्लाइंट है जो पैसे नहीं दे रहा। अब यहाँ मीठी मीठी बातें काम नहीं आ रही हैं। ऐसी सिचुएशन में आपको असर्टिव होना पड़ता है। असर्टिव होने का मतलब एग्रेसिव होना नहीं है। इसका मतलब है अपनी बात को मजबूती और सफाई से रखना। तो जब आप असर्टिव हों तो वो भी एक स्ट्रैटेजी के साथ होना चाहिए। मिसाल के तौर पर, फ्रीलांसर यूनियन का एक डिमांड लेटर टेम्पलेट है जो इसका परफेक्ट उदाहरण है। क्या करना है? सबसे पहले जो शर्तें तय हुई थी उन्हें साफ साफ फिर से बताएं। दूसरा, सबूत के तौर पर कॉन्ट्रैक्ट और ईमेल साथ में लगाएं। तीसरा, साफ बताएं कि अगर पेमेंट नहीं हुई तो उसके क्या परिणाम होंगे। और आखिर में, ये दिखाने के लिए कि मामला सीरियस है, एक वकील को ईमेल में सीसी कर दें। ये होता है स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन, जो प्रेशर में भी काम करता है। देखिए, कम्युनिकेशन एक सफ़र की तरह है। ये कोई मंजिल नहीं है कि एक बार सीख लिया और काम खत्म। इसे हम जिंदगी भर सीखते हैं, बेहतर बनाते रहते हैं। तो इस सफ़र में अगला कदम क्या हो सकता है? खुशी की बात यह है कि आज सीखने के लिए रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। कोर्सेरा जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बहुत अच्छे कोर्सेज मौजूद हैं। एक्टिव लिसनिंग से लेके पब्लिक स्पीकिंग तक, लीडरशिप से लेके नेगोशिएशन तक, जो सीखना चाहें सीख सकते हैं। ये तो बस एक शुरुआत है। तो आखिर में बस इतना ही
कि हमारी हर बातचीत, छोटी हो या बड़ी, एक मौका है। एक मौका है रिश्ते बनाने का, अपनी बात को दुनिया तक पहुंचाने का और एक असर छोड़ने का। तो सवाल ये नहीं है कि हम बात करते हैं या नहीं। सवाल ये है कि हम अपनी अगली बातचीत को यादगार और असरदार कैसे बनाएंगे।